यस बच्चों, तो दो चीजें, बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, और दूसरा बी इज प्रोपोर्शनल टू जे। जे क्या है? करंट डेंसिटी। क्या समझे इससे? इसका मतलब ये है कि मेरा जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, क्या है? सॉलिड सिलेंड्रिकल जो वायर है उसके अंदर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सिस से एक्स दूरी, ए दूरी पर, आर दूरी पर, जो भी दूरी आपको दे दी जाए, उसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपल एज दैट। ऐसा ही तो होता है ना भाई, करंट डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी। आप बात समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है ये दोनों पॉइंट। यानी अब मैं फाइनली खत्म कर देता हूं उसको, एट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड या तो इतना या इतना, और कंक्लूजन ये आ रहा है इससे दोनों, एट बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स और बी इज प्रोपोर्शनल टू जे। जे क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से वो करंट पास हो रहा है। आपको आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि करंट, जिसको बोल रहा हूं पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस जब हमने पढ़ा था तो वो करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। पर रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर, रेजिस्टिविटी पर तो डिपेंड करता ही करता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन क्या है इसकी? फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ है। डायरेक्शन कहाँ है इसकी? ऊपर की तरफ। ये कहानी खत्म, इसको ओपन कर रहे हैं इरेज। अच्छा, सर ये क्यों बताया आपने डायरेक्शन वाला? बता दिया मैंने, क्योंकि इनकेस अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है ना, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो करंट भी चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो आई अपॉन आई पायर स्क्वायर है, एरिया है। तो इस सेंस में आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज एक्स ग्रेटर देन आर। यानी यानी एक्सिस से, प्यारे बच्चों, एक्सिस से एक्स दूरी पर, अब भी एक्स ही लिया है मैंने, ठीक है, बट ये पॉइंट पी है। तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको कट करते हुए क्या कर लो? एक लूप बना लो। क्या कर लो? एक लूप बना लो, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लूप बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको एम्पियर्स का लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लूप। सही चल रहा है? आ रहा है स्पॉट ना, बहुत गंदा स्पॉट आ रहा है दूसरा। आवाज तो एडजस्ट ही कर लो फिलहाल। तो देखो ना कि ये एक्सिस आपको लग सकता है कहाँ आना चाहिए? सेंटर पे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए बच्चों? सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है जी। अब कैसे करना है? वही रूल तो वही है, क्या? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन साइड द लूप। अगर ध्यान से देखोगे तो एम्पियर लूप ये है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा। सिंपल है ना? अब तो यहाँ इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ इधर होगा और यहाँ इधर होगा। और एल की डायरेक्शन या डी एल जो स्मॉल छोटा सा लेंथ है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, उसकी लेंथ भी यही होगी भाई साहब। इस केस में, इस केस में ध्यान रखना कि जो डीएल है, ठीक है, नहीं ठीक है, ओके कुछ नहीं। तो ये आई इनसाइड, हाँ मैं ये कह रहा था कि आई इनसाइड जो है वो आई के बराबर है। आई इनसाइड जो है वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। टोटल जो करंट है इस सॉलिड सिलेंडर में, जो टोटल करंट है उसके बराबर है आई। आई इनसाइड आई के बराबर है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम फिर से वही सारी चीजें करूंगा। तो यहाँ पे भी बी डी एल कॉस 0 डिग्री, सर जीरो कैसे आया?
भाई बी और डीएल देखो दोनों से इंटरेक्शन है तो एंगल जीरो होगा, तो cos जीरो इज इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड को मैंने आई लिख लिया है जो टोटल करंट है, आई इनसाइड को मैंने क्या लिख लिया है, आई लिख लिया है जो कि टोटल करंट है। स्टॉप हो गई क्या मेरी वीडियो? एक मिनट, ओके एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड रुकना। ये क्या गड़बड़ हो गया? एक मिनट, ये हैंग हो गया भाई। हो रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है क्या, पहले मुझे बताओ, कमेंट करो, मेरी आवाज आ रही है क्या? एक्चुअली वो वाला मेरा लैपटॉप तो पता नहीं कैसे बंद हो गई, इसमें वीडियो आ ही नहीं रही है। अब आ रही है, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अरे हट जा भाई, पहले नहीं आ रही थी इसलिए मैं, एवरीथिंग इज ओके, अभी तक ओके था सब कुछ, मुझे तो लगा हैंग हो गया वीडियो। ओके ठीक है, चलो ठीक है, सब सही चल रहा है ना, बढ़िया। ओके इधर देखो ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड बी डी एल कॉस जीरो, डी और डीएल के बीच का थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं पहले, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो है, तो बी बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई तो वही है, टोटल करंट है हमारे पास में, तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ करने का, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। तो बी इंटू, अब देखो ध्यान से, ये डीएल 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 डीएल, तो ये वाला सरकमफ्रेंस आ जाएगा पूरी लेंथ, मतलब 2 पाई एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई इनसाइड तो जो भी टोटल करंट है वही है, इस बार लूप के अंदर तो करंट कितना होगा, वही होगा जो टोटल सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो करंट है वो टोटल करंट है इस बार। ठीक है बच्चों, तो मुझे तो बी कैलकुलेट करना है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। यहां देखो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, बोल भी रहा हूं मैं म्यू नॉट आई, इसको अपॉन में ले लो इधर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। म्यू नॉट, ओ तार ना टूट जाए भाई, अगर ये तार टूट गया ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स दिख रहा है क्या, दिख रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, देख लो भाई, इतना आ रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, आउटसाइड पे, कहां पे बच्चों, आउटसाइड पे, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, ओके कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अरे यार ये भी, अब ठीक है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक्स नीचे है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ठीक है, तो एक्स नीचे है, यानी जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने सॉलिड सिलेंडर के बाहर जाऊंगा, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सॉलिड सिलेंडर के बाहर चला जाऊंगा, सॉलिड सिलेंडर के बाहर चला जाऊंगा, तो जो डिस्टेंस है एक्सिस से, दैट इज एक्स डिस्टेंस है एक्सिस से, उस डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उस डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है ना, उस डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि मैं इनसाइड में अगर देख रहा था, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया था, ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन आउटसाइड द सिलेंडर अगर मैं देख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया था।
और जहां भी अगर सरफेस में आपको करना हो तो जो भी आपका फॉर्मूला आ रहा है उसमें एक्स की जगह आप क्या रख दो, आर रख दो। जो इनसाइड वाला फॉर्मूला आया था उसमें सरफेस की जगह क्या रख दो, एक्स की जगह क्या रख दो, आर रख दो, डिस्टेंस आर हो जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। बोलो क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो आ जाता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाता, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाता। क्लियर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। चलिए, तो ये मुझे दो चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और वो आ रहा था मतलब यहाँ पर x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ इनसाइड में x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू इतनी है, वैल्यू इतनी है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला वही है ना इनफाइनाइट वायर वाला। ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला वही आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट वायर जैसा ही तो आ रहा है, वही आ रहा है, वही आना भी चाहिए भी। तो इनफाइनाइट वायर के कॉम्बिनेशन ही तो है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ओके, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई हमें। अब पहले बताओ ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, कमेंट करके बता दो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अच्छे से सॉलिड सिलेंडर में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉलिड सिलेंडर, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसाइड और आउटसाइड या सरफेस पर फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं कैलकुलेटर आराम से। ठीक है बच्चों, अब मान लो मुझे कहा गया कि भाई एक काम करो, इसका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। तो अब मैं इसको, चलो इसको यही लिखता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ जैसे हमने कल बनाया था। हमने क्या बनाया था, कल बनाया था। तो ध्यान से देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से। लाइन स्ट्रेट खींचना भाई, मेरी लाइन अगर स्ट्रेट नहीं है तो तुम तुम्हारी स्ट्रेट खींचना, कहीं कॉपी कर दो। कॉपी करने में बहुत, ये तो बात हो गई एक्स की और ये बात हो गई बी की, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, कल मैंने बताया था आपको सॉलिड सिलेंडर का ये है एक्सिस, तो ये जो वाई एक्सिस है मैं इसको सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस मान ले रहा हूं। ठीक, एक्सिस मान ले रहा हूं। तो अगर मैं सेंटर पर देखूंगा, ध्यान से देखना, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर तो ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे ले लें इसको या फिर दिख जाएगा, समझ रहे ना। अब मैंने देखो, अरे हट जाए, अच्छा पूरा ही बनाता है इसको, सुनेंगे ध्यान से। देखो यहां बनाता हूं ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये है एक्स, ये एक्स है, ये बी है, बी ऊपर है। ठीक है, मैंने क्या किया है, ऐसे मान लिया है कोई सॉलिड सिलेंड्रिकल का एक डिस्क है, ये डिस्क है, समझ में आ रही बात। और ये उसका सेंटर है। जो सॉलिड सिलेंडर था, देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, उसका एक डिस्क है एक, ऐसे बहुत सारे डिस्क होंगे, तो ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, अब इसके सेंटर पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, और इसके सेंटर से जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ जाऊंगा, और क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर बी प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। यानी यहां से अगर मैं चलूं तो यहां पर इनिशियली तो जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ना सरफेस तक मैक्सिमम होके बढ़ जाएगा, यानी सरफेस तक ऐसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना, बी प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये समझ लो कि ये मैक्सिमम हो गया, ये बी मैक्सिमम आ गया। इसको चाहे तो उसको थोड़ा बड़ा करके बना सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दूं, लो इसको ऐसे बना देता हूँ, इस तरह से बना लो। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया सरफेस पर। अब जैसे जैसे मैं बाहर जाऊंगा, मतलब सॉलिड सिलेंडर के बाहर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो कुछ इस तरह से चलेगा। तो ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ये ओ, ये ए, ये बी, ऐसे समझ लो, या ओ ए
ये OA क्या बता रहा है, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। और ए से लेकर ये पॉइंट मान लो P या X कुछ भी मान लो, AQ, ये कर्व क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और एक पॉइंट पर ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा क्योंकि X के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जैसे जैसे X बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहां पर जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा जैसे जैसे X बढ़ेगा। और आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी एज कंपेरेबल एज X इंक्रीजेस। जैसे जैसे X इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगी। समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया, प्लीज से कमेंट करिए, आया कि नहीं आया जल्दी से। पक्का क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी, एकदम खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। तो यहाँ लिख लेना, ये ग्राफ बना लेना। अच्छा, पिछला ग्राफ कैसा आया था, हॉलो सिलेंडर में कैसा ग्राफ आया था, उसमें कुछ ऐसा आया था, देखो यहाँ से 0 0 0, फिर ये मैक्सिमम बढ़ गया, फिर ये ऐसा आया, ये हॉलो में आया था कुछ इस तरह से। सारा खेल इसी पे है, ग्राफ दे देता है वो आपको। और ये कैसा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, देखो सेंटर से चल रहा है, वो सेंटर से जीरो था, 0 0 0 0, ये मैग्नेटिक फील्ड था ना, तो 0 0 0 0 0, फिर एक पॉइंट पर आकर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, ये सरफेस थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आया, और बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था। एक चीज क्लियर है कि आउटसाइड द सिलेंडर बिल्कुल सेम आ रहा है, यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है। हमने क्या किया, हमने किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर, करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। और आई होप आप सबको समझ में आया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भैया इसको लाइक कर दीजिएगा, प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या डाउट है, कुछ समझना है अगर कुछ डिफरेंट। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।